बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कनेक्टेड होगा। तो आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंट्रोडक्टरी अंडरस्टैंड करेंगे और इसके जो टॉपिक्स होंगे आउटलाइंस के अकॉर्डिंग उनको इंशाल्लाह कम्प्लीटली फुलफिल किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी डेफिनेशन को फुलफिल करने की तरफ। तो स्टार्टिंग पे है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज सेड टू बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप डीई भी कह सकते हो। ठीक हो गया। डेफिनेशन में ये एक्चुअली आपको ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव्स वन डिपेंडेंट वेरिएबल पे कंटेन करे, कंसिस्ट करे और किसके लिहाज से हो, विद रिस्पेक्ट टू वो वन वेरिएबल कंटेन करे या फिर मोर देन वन, यानी कि एक वेरिएबल उसमें हो या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें कंटेन कर जाएं, जिसके लिहाज से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और उसमें जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो ओनली ऑन सिंगल वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो और वन आर मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उसमें कंटेन्ड हो जो आप विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स वहां पर सोल्व कर रहे हैं। देन वी से दैट इट इज सेड टू बी इन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी टू टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर वन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप ओडीई कहते हैं। नंबर टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप पीडीईज कहते हैं। ठीक हो गया। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने मैथमेटिकल मेथड सेमेस्टर 6 में अंडरस्टैंड किया, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये कोर्स टाइटल जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट टास्क्ड है और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आपके टॉपिक्स हैं 7th सेमेस्टर में इसको इंशाल्लाह कंप्लीट हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक हो गया। तो स्टार्टिंग पे हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका आपस में क्या डिफरेंस है, इनका आपस में क्या कंपैरिजन है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन को डिस्कस करने की तरफ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डेफिनेशन है इफ एन इक्वेशन कंटेन्स only ordinary derivatives of the dependent variables with respect to a single independent variable is called ordinary differential equation। डेफिनेशन के कहने का ये मतलब है कि अगर एक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जस्ट वन डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से होल्ड करे और कैसे डेरिवेटिव कंटेन करे, विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली ऑन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको डेरिवेटिव्स पे होल्ड करवाए, सोल्व करे, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फुलफिल करेगा। कहने का ये भी मतलब है, आप एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि dy by dx प्लस 5y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। इट्स मीन कि ये डेरिवेटिव जो है इसमें y और ये y का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x इसमें इंडिपेंडेंट सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट है और x इसमें इंडिपेंडेंट। तो dy by dx है, इट्स मीन ये हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स है ओनली ऑन ये सिंगल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कंटेन कर रहा है। यानी कि आप देखें डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू इसमें y नहीं है, ओनली ऑन dy by dx आ रहा है। डिनोमिनेटर में dx एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स मीन ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होल्ड कर रहा है। प्लस y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, ये हमारे पास जो इस तरह की इक्वेशन दी गई है, दिस इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन में मैथमेटिकल मेथड में अंडरस्टैंड किया था। ठीक है ना। ऐसे ये एक अनदर एग्जांपल भी है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स प्लस 5y 6y इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देख सकते हैं जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से है। ठीक है ना। आप देख लें इसमें जो dx है इसमें इंडिपेंडेंट के लिहाज से होल्ड कर रहा है। अब ये देख सकते हो कि dy by dx इसमें भी
डी एक्स के लिहाज से इंडिपेंडेंट ही है और वाई डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट आपके पास ओनली और सिंगल वेरिएबल ही आ रहा है जो कि एक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट है, ठीक है ना। अगर यहां पर डी एक्स की जगह डी वाई होता और यहां पर डी एक्स होता तो ये सिंगल इंडिपेंडेंट नहीं होना था, तब हम इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी नहीं कह सकते। लेकिन ये जो हमारे पास इस वक्त एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है एग्जांपल्स के तौर पे, दिस इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इसमें सिंगल आपके पास जो सिंगल जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वो होल्ड कर रहा है और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से होल्ड कर रहा है जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स के ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है और प्लस 6y ये ओनली ऑन सिंगल टर्म है और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस वक्त होमोजीनियस भी है क्योंकि अगर राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल टू 0 आए तो वो होमोजीनियस इक्वेशन को होल्ड करता है, अगर इक्वल टू 0 ना आए तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती है, ठीक है। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप कह सकते हो अगर इज इक्वल टू 0 ना आए, ठीक है। अगर इज इक्वल टू 0 हो तो उसे आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे होते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को फुलफिल कर लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन आर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डेफिनेशन अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा है कि ऐसी इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव अननोन फंक्शंस के लिहाज से होल्ड करे या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को हम सोल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप डिफरेंशिएट कर सकते हो पार्शियली, ठीक है। जब भी हम पार्शियली सोल्व करेंगे तो वो मोर देन टू हो सकता है, टू हो या टू मोर देन टू हो, सिंगल की बात नहीं आएगी। अगर हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम टू और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे तो वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। एग्जांपल्स में देख लेते हैं। पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब भी हम पीडीज की बात करेंगे तो हम पार्शियल का रोल अदा करेंगे। ये जो करलीज आ रहे हैं या पार्शियल डेरिवेटिव्स होल्ड कर रहे हैं, दीज आर नोन एज पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल कोई क्यों है, इसमें u हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक x से पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल y पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिहाज से इसे डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। यानी u जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल u जो है ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y होल्ड कर रहा है, यानी कि 2 है, यानी कि 2 आर मोर देन 2 की लॉजिक को अंडरस्टैंड कर रहा है। यहां पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक x आ रहा है और एक y आ रहा है। सो हम कह सकते हैं ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात को फुलफिल कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से आप इसकी बात पे जरा गौर करें। पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर माइनस 2 पार्शियल u ओवर पार्शियल t, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को होल्ड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर u जो है आप देख सकते हैं u जो यहाँ पर यूज हो रहा है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर x आ रहा है, y आ रहा है और t आ रहा है। x, y एंड t आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, x, y एंड t इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पर 2 आर मोर देन की बात हो रही है, यानी कि मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ चुके हैं x, y एंड t। सो दैट्स वाई हम ये भी कह सकते हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। यानी u डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट x, y, t के अकॉर्डिंग ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। आगे आ जाते हैं इनके मेथड्स। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आर प्रोडक्ट ऑफ मेथड आर फोरियर मेथड। ये कुछ मेथड्स होती हैं जो कि आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के आउटलाइंस का पार्ट हैं। हम अपनी कंप्लीट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कह लें कि सेपरेबल वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड होगा। फिर इस मेथड का दूसरा नेम प्रोडक्ट मेथड भी है या फिर इसे फोरियर मेथड भी कहते हैं।
ऐसी मुख्तलिफ टेक्निक्स आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इंशाल्लाह करेंगे, जैसे कैनोनिकल फॉर्म होती है, या फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म होती है, या फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है। इंशाल्लाह ये आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंशाल्लाह कंप्लीट अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो स्टार्टिंग पे हमने ये अपना मेथड करना है, जो कि आपके टॉपिक के आउटलाइंस का पार्ट है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इस मेथड में जो इंशाल्लाह डिस्कशन की जाएगी, ये थोड़ी सी गाइडलाइंस दी गई हैं, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन दिस मेथड द अननोन फंक्शन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, यानी कि हम सेपरेबल वेरिएबल जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं उनमें प्रोडक्ट्स की फंक्शन की लॉजिक्स होती है, जो कि अननोन फंक्शन के लिहाज से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट होते हैं, रिटन होते हैं। ईच फंक्शन इन द प्रोडक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच इज इन्वॉल्व्ड इन टू इक्वेशन। ठीक है, मतलब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इन्वॉल्व होते हैं, जो कि डिपेंडेंट है ओनली ऑन सिंगल इंडिपेंडेंट फॉर्म वेरिएबल्स के लिए। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है ईच फंक्शन की, ये हम अपने जब एप्लीकेशन परफॉर्म करवाएंगे उसमें आपको ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। नंबर ऑफ दीज फंक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि नंबर ऑफ जो फंक्शंस होते हैं वो आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इक्वल होते हैं सेपरेबल फॉर्म में। ठीक है ना, यानी कि सेम नंबर ऑफ फंक्शंस आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इक्वलेंट शो होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हम अपने सेपरेबल वेरिएबल्स में कंप्लीट इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये नेक्स्ट आ जाता है, कुछ एप्लीकेशंस का रोल हम देखेंगे। ये एक कह लें कि सॉल्विंग प्रॉब्लम का मेथड है। सम यूजफुल टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इसको हम सोल्व करने के लिए एक कंसीडर करने लगे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर आर डिफरेंशियल इक्वेशन a d square y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस b dy बाय dx प्लस c y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करने के लिए ना अपना मेथड यूज करेंगे। हम ना इसके लिए कुछ एक टेक्निक्स होती है मैथमेटिकल मेथड के अकॉर्डिंग, हम इसमें सुपोजिशन करेंगे कि ये जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसको हम सुपोज करने लगे हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्सपेंशन e रेज़ टू पावर mx। फिर हमें देखें जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज की हुई है, इसमें dy बाय dx, इसमें जो y आ रहा है ना, ये वाला y, इसको मैंने सपोज किया हुआ है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx। अब हम क्या करेंगे कि जो y आपने सपोज किया है e रेज़ टू पावर mx, इसको आपने ना एक तो डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट टाइम, और एक आप उसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप y को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dy बाय dx, तो आपका ये कैलकुलेट आंसर हो जाएगा। फिर आप उस dy बाय dx को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर सोल्व हो जाएगा। यही यहाँ पर मैंने सोल्व किया हुआ है। लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू एक्सपेंशन का डेरिवेटिव एज इट इज होता है e रेज़ टू पावर mx, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव होता है, पावर का डेरिवेटिव यानी कि mx का डेरिवेटिव m आएगा, तो ये तरतीब से लिख दिया गया m e रेज़ टू पावर mx। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट आपने करना है, ये बन जाएगा m स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर mx। ठीक है, उसके बाद हमने ये पुटिंग की हुई है वैल्यूज, आप इसे ना कोई नंबर 1 राइट कर लीजिएगा। ये जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन राइट की हुई है कंसीडर, इसको आपको ये नंबर 1 नेम असाइन करके इसमें पुटिंग कर देनी है। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर एंड dy बाय dx एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास ऐसे इक्वेशन राइट हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट am, ये हमारे पास a उस डिफरेंशियल इक्वेशन में था। ठीक है, m स्क्वायर e रेज़ टू पावर mx, ये हमारे पास d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस b ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में है, और m e रेज़ टू पावर mx ये हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू है, प्लस c ये हमारे पास y की वैल्यू है e रेज़ टू पावर mx इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने यहाँ से कॉमन लेना है। आप देख सकते हैं इस कंप्लीट रिलेशन में e रेज़ टू पावर mx कॉमन आ रहा है, वो मैंने e रेज़ टू पावर कॉमन x e रेज़ टू पावर mx कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में अनकॉमन पार्ट है am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑनवर्ड हमने यहाँ से अब ऑक्सिलरी इक्वेशन ड्राइव करनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कह दें या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कह दें, सेम बातें हैं, सेम लॉजिक्स होती हैं, दोनों एक ही नेम है, ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सो वी राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास जो अनकॉमन पार्ट होता है आप उसको इक्वल टू 0 कर लेते होते हैं, तो ये आ गया am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने यहाँ पर इसके रूट्स बना लेने हैं।
तो लेट m1 एंड m2 बी इट्स रूट, ठीक है। यानी कि हम सपोज कर लेते हैं जो इसके रूट होंगे वो एक m1 है और एक m2 है, तो वहां से हम इसका जो जनरल सोल्यूशन बनाएंगे वो इस तरह का होगा y इंटू एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर m1 ऑफ x, जो हमारा फर्स्ट रूट है m1, सेकंड रूट है m2। तो हम इसका ये जनरल सोल्यूशन राइट करने लगे हैं, इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे a ई रेज टू पावर m1 ऑफ x प्लस b ई रेज टू पावर m2 ऑफ x। अब यहाँ पर हम ना इनके रूट्स राइट करने लगे हैं। लेट सपोज कर लेते हैं कि m1 जो फर्स्ट रूट है वो इस तरह का आ जाता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट, और जो सेकंड रूट है m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट, बी द रूट्स ऑफ दीज जनरल इक्वेशन फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हमने लेट किया, सपोज किया हुआ है, ये इमेजिनरी नहीं है, ओनली ऑन ये रियल पार्ट्स में। अगर यहाँ पर अल्फा प्लस आयोटा बीटा स्क्वायर रूट होता तब हम कह सकते थे ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के रूट होते हैं, ठीक है, बट ये हमारे पास रियल पार्ट है, यहाँ पर आयोटा नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आयोटा नहीं है, जस्ट ये ना एलेबोरेट किए हुए हैं, एक प्लस रूट बनाया हुआ है और एक ये नेगेटिव माइनस वाला रूट बनाया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि m1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट पुट करेंगे और m2 की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट पुट करनी है। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 नेम असाइन कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो y इंटू एक्स इक्वल है a ई रेज टू पावर m1, यहाँ पर m1 की वैल्यू आपने ये पुट करनी है, आप देख सकते हैं ऑनवर्ड पुट की हुई है, और यहाँ पर प्लस b ई रेज टू पावर m2 ऑफ x, यहाँ पर m2 आ रहा है, आप यहाँ पर भी m2 की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट पुट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में, तो आपके पास y इंटू एक्स इक्वल होगा a ई रेज टू पावर m1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट इंटू एक्स है पावर में, प्लस b ई रेज टू पावर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट इंटू एक्स है। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी वैल्यू m2 की है, ये m1 की है। ऑनवर्ड आपने ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये ब्रैकेट के बाहर x से मल्टीप्लाई है, तो आप इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा a ई रेज टू पावर a एक्स प्लस बीटा स्क्वायर रूट इंटू एक्स, प्लस इसी तरीके से आपने नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टेप में भी आपने x को जो ब्रैकेट के बाहर है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा b ई रेज टू पावर a एक्स माइनस बीटा स्क्वायर रूट इंटू एक्स। फिर आपने एक्सपेंशन को सेपरेट कर लेना है नेक्स्ट स्टेप में, a ई रेज टू पावर a एक्स ई रेज टू पावर बीटा स्क्वायर रूट इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी हमने एक्सपेंशन को सेपरेट कर लेना है, b ई रेज टू पावर a एक्स और e रेज टू पावर माइनस बीटा स्क्वायर रूट इंटू एक्स हो जाएगा। फिर हमने यहाँ से e रेज टू पावर a एक्स कॉमन ले लेना है, आप देख सकते हैं यहाँ से कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ओनली ऑन e रेज टू पावर a एक्स है, और यहाँ से e रेज टू पावर a एक्स है, ये हमने कॉमन पार्ट लिया, और अनकॉमन आ जाएगा a कैपिटल A ई रेज टू पावर बीटा स्क्वायर रूट इंटू एक्स है, प्लस कैपिटल B ई रेज टू पावर माइनस बीटा स्क्वायर रूट इंटू एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ना आइलर को ओपन करना है, ये हमने आइलर का रिलेशन अंडरस्टैंड किया हुआ है, ये हमारे पास रिलेशन होता है ई रेज टू पावर वाई है, ये हमने वैसे कॉम्प्लेक्स वगैरह में भी इसे अंडरस्टैंड किया था, वहां पर था ई रेज टू पावर आयोटा वाई, वहां पर हमने आइलर इक्वेशन की डेफिनेशन की थी चैप्टर नंबर 1 में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डैनियल झील के अंदर अंडरस्टैंड किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग वहां पर एक्सपेंशन की डेफिनेशन भी है आइलर इक्वेशन की, वहां पर था ई रेज टू पावर आयोटा वाई इज इक्वल कॉज आपके पास ई रेज टू पावर आयोटा वाई था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, वो इस तरह की फॉर्म में था। जब हम लिखते हैं ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आयोटा नहीं आ रहा, इसलिए ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो जब आयोटा नहीं होगा पावर में तो ये हाइपरबोलिक में जनरेट होगा, जब आयोटा पावर में होगा तब हाइपरबोलिक नहीं आते। तो सिंस ई रेज टू पावर वाई इक्वल है कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई, और ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब आपने एक काम ये करना है कि जो आपके पास ये ई रेज टू पावर वाई की वैल्यू है आप ये राइट करोगे, और ई रेज टू पावर माइनस वाई की वैल्यू आपने ये राइट करनी है, ठीक हो गया। ये आपने फॉर्मूले क्रिएट की है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या सुपोजिशन करनी है, आप जरा इधर आ जाए। अब जो ब्रैकेट में है ना ई रेज टू पावर बीटा स्क्वायर रूट एक्स, आपने ये सपोज करना है कि जो ये आपके पास ई रेज टू पावर वाई है ना, जो पावर में वाई आ रहा है, ये वाई की जगह आपके पास है बीटा स्क्वायर रूट एक्स, ठीक हो गया। यानी जब आप वाई की जगह बीटा स्क्वायर रूट एक्स सपोज करेंगे तो आपके पास ये जो होगा ना, ये आइलर इस अंदाज में ओपन होगा, ई रेज टू पावर बीटा स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल कॉज हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट एक्स, वाई की जगह आप बीटा स्क्वायर रूट एक्स पुट कर रहे हैं, प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट एक्स, होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
तो e रेज टू पावर माइनस वाई, अब आप इस y की जगह भी क्या पुट करेंगे, आप देख सकते हो y की जगह आपने क्या पुट करना है, बीटा स्क्वायर रूट x, ये माइनस बाहर एज इट इज है, e रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई, यानी कि यहाँ पर y की जगह क्या आएगा, e रेज टू पावर माइनस बीटा स्क्वायर रूट x इज इक्वल कॉस हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x। ठीक हो गया, जस्ट आपने y की जगह पुट करना है बीटा स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आपके पास ये इस तरह का रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ओनली ऑन ये हमने किस अंदाज में ब्रेक किया है कि आपने e रेज टू पावर बीटा स्क्वायर रूट x की वैल्यू को ऐसे ओपन लाइज राइट कर दिया, जो आपको मैंने यहां से अंडरस्टैंड करवाया। तो ये होगा e रेज टू पावर ax इंटू कैपिटल ए कॉस हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x, ये y की वैल्यू है, प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट है, ये भी y की वैल्यू है, प्लस कैपिटल b कॉस हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x, ये हमारे पास y की वैल्यू है, माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट है, ये भी हमारे पास y की वैल्यू है। ठीक हो गया, ऑनवर्ड हमने अब यहाँ से कॉमन लेना है, आप देख सकते हो ये हमारे पास e रेज टू पावर ax तो एज इट इज ही है। आप देखें यहाँ पर हमारे पास cos हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x है, और इस ब्रैकेट में भी हमारे पास cos हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x है, तो ब्रैकेट में अनकॉमन क्या आएगा, कैपिटल A प्लस कैपिटल B, आप देख सकते हो कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू cos हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x, प्लस इसमें भी आप देखें फर्स्ट ब्रैकेट में साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x है, सेकंड ब्रैकेट में भी साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x है, तो आप ये कॉमन ले लीजिएगा, और अनकॉमन में आएगा कैपिटल A माइनस कैपिटल B, तो ये मैंने राइट किया हुआ है, कैपिटल A माइनस कैपिटल B साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x। ये हमारे पास cos हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x, ये भी कॉमन था, साइन हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x, ये भी कॉमन था, और अनकॉमन में आ गया कैपिटल A प्लस B और कैपिटल A माइनस B। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टेप में ये किया गया है कि आपने ये जो है ना कैपिटल A प्लस कैपिटल B, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको आप कैपिटल C का नेम असाइन कर दीजिएगा, ये साइड पे राइट किया हुआ है, सिंस कैपिटल A प्लस कैपिटल B इज इक्वल टू कैपिटल C एंड आयोटा कैपिटल A माइनस कैपिटल B इज इक्वल टू कैपिटल D, ये हमने असाइन कर दिया। ये जो है ना यहाँ पर आयोटा की बात की हुई है, तो ये नहीं आपने राइट करना, ये आयोटा नहीं आना, यहाँ पर कैपिटल A माइनस कैपिटल B की जस्ट वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल A माइनस कैपिटल जस्ट ओनली ऑन, ये आयोटा नहीं आना, ये मिस्टेक है, आप इसे रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, कैपिटल A माइनस कैपिटल B की वैल्यू ओनली ऑन D पुट करनी है। मुझे इसलिए यहाँ पर लगा कि शायद यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर अगर माइनस होता ना -1 तो फिर हम आयोटा कह सकते थे। आप जानते हैं कि -1 हो तो आप -1 को आयोटा स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर प्लस है ऑलरेडी, इसलिए हमें आयोटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मिस्टेक है। तो आप कैपिटल A माइनस कैपिटल B की वैल्यू राइट कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, कैपिटल D A प्लस B C के इक्वल है, ये भी कांस्टेंट, और A माइनस B ये अनदर कांस्टेंट है, ये भी आप इसे कोई नेम असाइन कर दें D, ठीक है ना। तो यही राइट किया हुआ है, e रेज टू पावर अल्फा x और ब्रैकेट C, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू है C cos हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x प्लस D sin हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x, ठीक है, ये एज इट इज ही हो गया। और ये हमारे पास ऑनवर्ड स्टेप में अब हमने अल्फा की वैल्यू को पुट करना है, तो इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ये अब हम ना इसके स्पेसिफिक बनाने लगे हैं केसेस, स्पेसिफिक टास्क हैं, ये पार्टिकुलर केस भी आप इसे कह सकते हो। अगर इस केस में इसे आप ना एक इक्वेशन का नेम असाइन कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, इसे आप यहाँ पर ना नेम असाइन कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3, कोई भी नेम असाइन कर दें, कोई एक नेम असाइन करने के बाद आपने ये केस लिखना है इफ अल्फा इज इक्वल टू 0। फिर इस कंप्लीट रिलेशन में जहां जहां अल्फा होगा, अल्फा तो यहीं पे आ रहा है ना स्टार्टिंग पे ही, जस्ट इस अल्फा में आपने वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपके पास बनेगा y इंटू एक्स इज इक्वल, जब आप अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप देखिएगा e की पावर बनेगी 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, और एक्सपेंशन की पावर 0 या कोई भी वैल्यू की पावर 0 आए तो आप जानते हैं कि वो आपके पास ऑलवेज 1 आंसर क्रिएट करता है। तो e रेज टू पावर 0 इट्स मीन 1, तो वो 1 जो होगा आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही स्टेप रहेगा ओनली ऑन, तो ये आपका स्टेप बन गया y इंटू एक्स इक्वल है c cos हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x प्लस d sin हाइपरबोलिक बीटा स्क्वायर रूट x, ठीक है ना। तो ऑनवर्ड स्टेप में अब हम इसके कम्प्लेक्स रूट्स बनाने लगे हैं, जैसे मैंने आपको कम्प्लेक्स एनालिसिस की बात की कि कम्प्लेक्स रूट अगर हो तो फिर क्या हो सकता है, उसमें आयोटा आएगा, ठीक है ना। तो कम्प्लेक्स रूट भी होते हैं, वो भी आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट्स में एग्जिस्टेबल हैं, रोल अदा करते हैं,
जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो लॉजिक्स होती हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फुलफिल्ड होती हैं। तो इसका ये हम स्टार्ट करते हैं। इफ m1 हमारे पास और m2 ये रूट्स हैं, ये हमने अबव भी राइट किया होगा कि m1 m2 हमारे पास रूट्स हैं जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में एग्जिस्टेबल होते हैं और रूट्स को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। इफ m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, और m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, दिस इज आल्सो अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अल्फा रियल पार्ट है और बीटा इमेजिनरी पार्ट है, बिकॉज बीटा आयोटा से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी ऐसे ही अल्फा रियल पार्ट है और माइनस बीटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, बिकॉज माइनस बीटा इज कनेक्टेड टू आयोटा। तो m1 और m2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन बनाने लगे हैं कि y इंटू एक्स इज इक्वल ए ई रेज टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स प्लस कैपिटल बी ई रेज टू पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा ऑफ एक्स। ठीक है, ये हम जनरली राइट कर लिया। ऑनवर्ड क्या करना है कि जो आपके पास ये है ना टर्म, हमने x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये होगा ए ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस आयोटा बीटा एक्स प्लस बी, हमने यहाँ पर भी x जो पावर में है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बनेगा बी ई रेज टू पावर अल्फा एक्स माइनस आयोटा बीटा एक्स। फिर हमने इनके एक्सपेंशन को ब्रेक कर देना है। तो ये बन जाएगा ए ई रेज टू पावर अल्फा एक्स ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस यहाँ पर हमने इसकी ब्रेकिंग की हुई है, ठीक है ना, ओनली ऑन। तो यहाँ पर बी ई रेज टू पावर अल्फा एक्स ई रेज टू पावर आयोटा माइनस आयोटा बीटा एक्स। यहाँ पर आप ना राइट कर लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पर ई रेज टू पावर अल्फा एक्स आना था और यहाँ पर आएगा ई रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स। यहाँ पर आपने ई रेज टू पावर आयोटा बीटा यानी कि यहाँ पर आयोटा बीटा एक्स राइट कर लेना है सभी स्टूडेंट्स ने। और फिर ऑनवर्ड हमने लेना है इनमें कॉमन। तो यहाँ पर ई रेज टू पावर अल्फा एक्स है, यहाँ पे भी ई रेज टू पावर अल्फा एक्स है। तो जब आपने ई रेज टू पावर अल्फा एक्स कॉमन लिया तो अनकॉमन आएगा ए ई रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स। यहाँ पर मैंने आपको अभी बता दिया कि आयोटा बीटा एक्स आपने राइट कर लेना है, यहाँ पर मिस्टेक है, अल्फा एक्स नहीं आएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर आयोटा बीटा एक्स है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आयोटा बीटा एक्स। तो ये आएगा कैपिटल ए ई रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस ये भी अनकॉमन है ये वाला b और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स, ये हमने राइट किया b ई रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। जस्ट हमने इस पार्ट में ये जो रिलेशन लिखा गया है ना, इसमें आपने कॉमन पार्ट लेना है। इसमें कॉमन क्या है, ई रेज टू पावर ए एक्स, जिसे मैं ए कह रहा हूँ ना, एक्चुअली आपके पास अल्फा है। मैंने जहां जहां ए बोला वो अल्फा की बात कर रहा हूं मैं। ये एक्चुअली आप जब सोल्व कर रहे होते हैं ना तो अल्फा को आप ए कह सकते हैं, क्योंकि ए या अल्फा इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका रियल पार्ट ही होगा। ठीक है, इससे परेशान नहीं होना आपने। तो ई रेज टू पावर ए एक्स और चलें आप अल्फा की बात कर लें, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स और ई रेज टू पावर अल्फा एक्स ये कॉमन है। अनकॉमन आपने यहां से ब्रैकेट में ये राइट कर दिया होगा। फिर आपने यहां से आइलर को ओपन करना है। आइलर जो मैंने आपको बोला कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 डैनियल जिल में, वो आपने आइलर इक्वेशन की डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड की, बहुत से क्वेश्चन भी होल्ड किए। तो यहाँ पर ई रेज टू पावर आयोटा बीटा एक्स को जब आप ओपन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस अंदाज में होगी। मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा हो फिर हम कहते हैं कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो यही मैंने यहां पर एक्सप्लेन करना है। यहां पर आयोटा, यहां पर थीटा की जगह बीटा एक्स है, तो जहां जहां थीटा होगा वहां पे आप बीटा एक्स पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स। और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स के लिए जब आप करेंगे तो ये आएगा कॉस बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स। ठीक है, और जो कैपिटल ए है प्लस कैपिटल बी ये कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर ही रहेंगे। ठीक है, एज इट इज। फिर हमने यहां से कॉमन लेना है। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में cos बीटा एक्स कॉमन है, तो ई रेज टू पावर अल्फा एक्स तो आउटसाइड ही रहेगा ना। तो cos बीटा एक्स फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में कॉमन लिया तो ये आपके पास अनकॉमन पार्ट रह जाएगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। ठीक है, अब भी हमने ऐसे एक्सप्रेस किया था जो कि हमने cos हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक के लिए मेंशनलाइज किए थे। तो यहाँ पर साइन बीटा एक्स और साइन बीटा एक्स कॉमन है। आप देख सकते हैं आयोटा भी कॉमन आ रहा है।
आयोटा साइन बीटा एक्स और आयोटा साइन बीटा एक्स कॉमन लिया तो ये प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स कॉमन आ गया और अनकॉमन में आएगा कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी। ये माइनस जो है ना इसकी वजह से ये माइनस ने कैपिटल बी से मल्टीप्लाई होना है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी ब्रैकेट में अनकॉमन पार्ट और साइन बीटा एक्स। अब यहाँ पर आपने ना कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी कांस्टेंट इनको एक नेम असाइन कर देना है। ऐसे आप कैपिटल सी कह दीजिएगा और कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी को आप डी का नेम असाइन कर दीजिएगा। बट यहाँ पर आप आयोटा को कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी के साथ कनेक्टेड ही रहने दीजिएगा और इसे आप कैपिटल डी का नेम असाइन कर दें। तो ये यहाँ पर राइट किया हुआ है सिंस कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू सी है और कैपिटल आयोटा इंटू कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी यानी ये जो हमारे पास डी होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास देखिए जो आयोटा की बात है वो ए माइनस बी के साथ हमने क्लोज करके डी में जनरेट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोटा नहीं आना क्योंकि ये जो डी है कैपिटल ये आयोटा इंटू ए माइनस बी के इक्वल है। तो ये आपके पास इस स्टेप से ये वाला स्टेप बन जाएगा y इंटू एक्स इक्वल होगा ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू सी। ये सी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी के इक्वल है तो cos बीटा एक्स हो गया प्लस ये जो d है ये हमारे पास इक्वल है आयोटा इंटू ए माइनस बी के इक्वल है और साइन बीटा एक्स ये हमारे पास एज इट इज cos बीटा एक्स ये भी एज इट इज, ठीक है ना। और ये हमारे पास सुपोजिशन है जो हमने साइड पे राइट की हुई है। अब हमारे पास एक पार्टिकुलर केस है, आप इसे कोई ये नंबर 1 नेम असाइन कर लीजिएगा, कोई भी नेम असाइन कर दीजिएगा। अगर मैंने कोई नंबर 3 अब बोल रहा है तो आप इसे कोई ये नंबर 4 एक्सप्रेस कर दीजिएगा और फिर इसमें पुटिंग कर देना पार्टिकुलर केस के लिए। यहाँ पर पार्टिकुलर केस जो अराइज हो रहा है वो क्या है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 देन वी से दैट जहां अल्फा होगा ओनली ऑन अल्फा यहाँ पे आ रहा है, आप अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास यहाँ से एक्सपेंशन रिमूव हो जाएगा। ई रेज टू पावर अल्फा की वैल्यू 0 इंटू एक्स 0 ई रेज टू पावर 0 इट्स मीन 1 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ओनली ऑन ये रिजल्ट रह जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ड्राइव हो चुका है y into x is equal c cos hyperbolic beta x plus d sin hyperbolic beta x, hence which is a required solution for a complex number for roots in partial differential equation form। ठीक हो गया। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने इंट्रोडक्टरी अच्छे अंदाज में इंट्रोडक्शन के लिहाज से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और फिर भी किसी टाइम में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट गाइडलाइन की जाएगी और अच्छे अंदाज में आप सबको अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।